अपना 12वां खिलाड़ी दोनों ही टीमें कमेंट्री बॉक्स में भेजे ताकि हमें सहयोग हो। वर्धा की टीम से रिक्वेस्ट है, वर्धा के कप्तान अपना 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजे। वर्धा वर्धा जल्दी से अपना 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजे। अभिषेक गोयंका 12वां खिलाड़ी यही बैठा रहेगा, नहीं तो मैच चालू नहीं होगा वर्धा का। एक प्लेयर बैठा के रख दीजिए आप, इतने सारे खिलाड़ी, एक खिलाड़ी भेज दीजिए सर। एक कुर्सी दे दो भैया इनको। कमेंट्री बॉक्स में कुर्सियां भेज दें। और ये मैच शुरू होने जा रहा है वर्धा और नागपुर के बीच। सर इधर आइए, सर 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 इधर आइए। और ये पहली गेंद पे 4 रन यहां पर प्रफुल्ल के बल्ले से। अभिषेक अपने व्यक्तिगत पहला टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर पहले गेंद पे 4 रन प्रफुल्ल के बल्ले से। लेग स्टंप पर थी गेंद, फिर एक बार उसी दिशा में ये गेंद है, लेकिन इस बार वहां पर खिलाड़ी तैनात, हल्की सी मिसफील्ड और 2 रन मिलेंगे यहां पर। आलोक के पास ये गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के पास से बीच से गुजरती हुई गेंद लॉन्ग लेग पर। फिर एक बार पहली बार सामना करेंगे प्रवीण। अच्छी गेंद मिडिल स्टंप पर ही गेंद और अच्छी शुरुआत वाड़ा वर्धा की। फिर एक बार सामना करेंगे प्रफुल्ल। अच्छी गेंद कवर्स की दिशा में, उतना ही तगड़ा प्रहार, नतीजा 4 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया यहां पर एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में, नतीजा 4 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होते हुए यहां पर वर्धा की तरफ से अभिषेक का पहला ही ओवर। अच्छी गेंद यहां पर, इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में मिसफील्ड हुआ है, यहां पर देखना होगा नतीजा क्या होता है।
लेकिन 1 और 2 यानी कि 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। और काफी महंगा ओवर अभिषेक का यह पहला। फिर एक बार सामना करेंगे प्रफुल्ल। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया है उसे। थर्ड मैन की दिशा में 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर। इसी बीच 1 ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 13 रन। कप्तान ने इस बार गेंदबाजी सौंपी है आशीष जगताप को। आशीष जगताप अपना व्यक्तिगत पहला, टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर सामना करेंगे प्रफुल्ल, जो कि 13 रन के व्यक्तिगत कुल स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। प्रफुल्ल सामना करेंगे आशीष जगताप की गेंद का पहली बार। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा प्रहार, कवर्स की दिशा में 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया यहां पर। जब बाहर डाल रहे बॉल तो प्लेयर को ऐसा रखने का वाइड। प्रवीण लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सामना करेंगे आशीष की गेंद का। आशीष अपना व्यक्तिगत पहला, टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर। फील्ड में हल्का सा बदलाव, क्योंकि बल्लेबाज बदले, थोड़ी डिफिकल्टी होती है राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैट्समैन रहा तो सभी को। और ये आज का दूसरा मुकाबला नागपुर और वर्धा के बीच, नागपुर एग्रो प्रीमियर लीग का। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन प्रवीण बिल्कुल तैयार, पहली बार स्ट्राइक पर। शॉट, ये गेंद काफी ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और अंपायर का वाइड बॉल का इशारा। फुल टॉस गेंद इस बार, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन का इजाफा स्कोर में। अच्छा मुकाबला चलता हुआ इस खूबसूरत से मैदान पर, जो कि वसंत नगर का मुजुमदार क्रिकेट अकादमी का मैदान। आशीष प्रफुल्ल को घुमाकर खेल दिया, इस बार हवा में है गेंद, और देखना होगा नतीजा 4 रन। एक तगड़ा प्रहार। और प्रफुल्ल सोच कर आए हैं लगता कि रन तो मैं ही बनाऊंगा आज। 8 गेंदों में 18 रन का व्यक्तिगत स्कोर बनाकर बल्लेबाजी करते हुए प्रफुल्ल, दोनों ही सलामी बल्लेबाज प्रफुल्ल और प्रवीण इस वक्त पिच पर मौजूद। और टीम का कुल स्कोर है 20 रन, जिसमें से 18 रन सिर्फ इकलौते प्रफुल्ल के हैं। आहा, बहुत अच्छी गेंद यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर, हल्की सी अपील भी हुई वहां पर। फिर एक बार आशीष प्रफुल्ल को, अच्छी गेंद, जोरदार अपील हुई है यहां पर, लेकिन इस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। आशीष जगताप कमबैक करते हुए, और
या दोनों ही अंपायर के बीच थोड़ी सी बात और चीत। नईम हमारे स्कोर लाइन अंपायर, वही मेन अंपायर की भूमिका में अजय नागोत्रा। फिर एक बार प्रफुल्ल को लेग स्टंप पर दिए गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 रन ले लिया। अंकुश जो कि फाइन लेग में खड़े थे, अच्छी फील्डिंग की उन्होंने। और इसी बीच ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। अभिषेक अपना व्यक्तिगत दूसरा टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर सामना करेंगे प्रफुल्ल। अच्छी गेंद, कट कर दिया वहां पर, फील्डिंग बराबर नहीं लगाई। 4 रन। पहली गेंद पर चौका, पिछले ओवर में भी पहली गेंद पर चौका जड़ा था अभिषेक के प्रफुल्ल ने, और इस ओवर में भी पहली गेंद पर चौका आया है। फिर एक बार प्रफुल्ल तैयार, सामना करेंगे प्रफुल्ल शेर के। घुमाकर खेला हवा में, आसान सा कैच हो सकता था, लेकिन ये कैच छोड़ा यहां पर। महेंद्र ने ये कैच छोड़ा है, जो काफी महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि प्रफुल्ल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और शायद आज 50 बना ले प्रफुल्ल। अभिषेक फिर एक बार फील्ड में हल्का सा बदलाव। प्रवीण सिर्फ 1 रन बनाकर, एक ही गेंद खेले अब तक प्रफुल्ल पूरे टूर्नामेंट में। अच्छी गेंद, उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े खिलाड़ी कप्तान है राधे, उनके जरिए निश्चित रूप से 2 रन बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। और प्रवीण को ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं अब तक इस मैच में। अच्छी गेंद, इस बार लेग स्टंप पर दी, घुमाकर खेल दिया उसे बैकवर्ड शॉर्ट लेग में। 1 रन जरूर मिलेगा, और काका की उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर। और प्रफुल्ल जो कि स्ट्राइक पर है, 13 गेंदों में 24 रन। टीम का कुल स्कोर है 27, जिसमें 24 रन प्रफुल्ल के और 2 रन प्रवीण के। अच्छी गेंद, टप्पा खाकर उछली। अभिषेक की वापसी रही यहां पर, अच्छी गेंदबाजी रही दूसरे ओवर में अभिषेक की। और रन बनाना चाहते हैं प्रफुल्ल ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के लिए, और कोशिश भी उसी दृष्टि से करते हुए। आगे बढ़कर खेल दिया, फुल टॉस गेंद, ये कैच हो सकता था, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है बॉलर को अपने थ्रू में फॉलो थ्रू में कैच पकड़ना। इसी बीच ओवर की समाप्ति,
3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 28 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर आज का दूसरा दिन दूसरा मुकाबला नागपुर और वर्धा के बीच। सामना करेंगे प्रफुल्ल। अच्छी गेंद, शॉट थी ये गेंद, हवा में है कुछ देर के लिए। 1 रन ले लिया है आसानी के साथ। क्या दूसरा रन हुआ? प्रफुल्ल लेना चाहते थे लेकिन प्रवीण ने मना कर दिया। 1 ही रन मिलेगा यहां पर। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन्स। आशीष जगताप जिनका व्यक्तिगत दूसरा। प्रवीण लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, फिर एक बार कट हुआ यहां पर और यहां पर मिसफील्ड। नतीजा 4 रन। कैच तो छूटा ही छूटा लेकिन फील्डिंग का मौका भी लूटा। नतीजा 4 रन और प्रवीण के बेले से यह पहला चौका। नतीजा स्कोर में 4 रनों का इजाफा। बॉल उतनी बुरी नहीं थी और फंसाया था उन्होंने प्रवीण को, लेकिन मिसफील्ड हुई यहां पर। यहां पे खड़े खिलाड़ी द्वारा, देशमुख जिनके हाथों से गेंद छोटी सीधी बाउंड्री पार। थोड़ा फाइन खड़ा किया है इस बार और हवा में गेंद और एक कैच। जबरदस्त कैच यहां पर विकेटों के पीछे अभिषेक गोयंका द्वारा, जो कि थोड़ी देर पहले ही गेंदबाजी कर रहे थे और अभी विकेटों के पीछे विकेट कीपर की भूमिका में हमें नजर आते हुए। और यह पहला झटका प्रवीण के रूप में। नए बल्लेबाज स्वप्नील आए हैं यहां पर, स्वप्नील सोनटक्के, और बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करी है यहां पर अभिषेक जी ने, जो एग्रो के बिजनेस में पिछले कई वर्षों से कॉटन मार्केट परिसर में इनकी दुकान महाराष्ट्र बीज भंडार के नाम से। और नए बल्लेबाज आए हैं यहां पर स्वप्निल। स्ट्राइक पर इस वक्त स्वप्निल और काफी खूबसूरत अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, तेजी के साथ रन आउट का मौका, लेकिन चूके चूके 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। काफी खूबसूरत ये मुकाबला चलता हुआ वर्धा और नागपुर के बीच।
और ये घुमाकर खेला है इस बार प्रफुल्ल ने, नतीजा 6 रन। अकेले अपने कंधे पर पूरी टीम का भार ले जाते हुए प्रफुल्ल 17 गेंदों में 32 रन और टीम का कुल स्कोर 40 रन। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए प्रफुल्ल, सामने आशीष हल्के हाथों से खेल दिया इस बार। एक सूझबूझ भरा बल्लेबाज वही होता है जो पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रोटेट कर ले। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दिल से स्वागत आज के हमारे इस नागपुर एग्रो प्रीमियर लीग में। घुमाकर खेलना चाहते थे प्रफुल्ल इस बार, लेकिन बैट और बॉल का उतना अच्छा संगम नहीं मैं कहूंगा, जिस वजह से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही रुका हुआ इस वक्त। फिर एक बार हवा में है गेंद, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, नो मैंस लैंड। नतीजा 4 रन और इस 4 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती 46 रन। और हवा में गेंद, कैच आउट के लिए आवाज आई है लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर। एक ही रन लिया, स्वप्निल ने मना कर दिया वहां पर प्रफुल्ल को। मामा जब अभी कितना रन लिए रे? नहीं, स्वप्निल ने कितने रन लिया इसके पहले? हाँ, अबे स्वप्निल के रन नहीं काटा क्या तूने? काटा ना। कितने लिया तो? 4 रन लिए थे नहीं, इसमें एक ही रन लिया था उसने, एक चौका मारा। चौका से स्वप्निल ने मारा ना, पाठा ने बराबर है। चौके के बाद अभी क्या आया? सिंगल। सिंगल डालो ना, तुम कंफ्यूज काहे के लिए हो रहे? नहीं ना, चौका उसने मारा था, लफड़ा किया मारा। देखो अभी तुमने कर दिया लफड़ा भी। अरे उसने स्वप्निल ने अभी कई रन नहीं निकाला। हाँ वही तो मैं बोला, ये कुछ लफड़ा कर दिया। लेफ्टी कौन है? ये स्वप्निल लेफ्टी है, राइटी प्रफुल्ल है। वही तो मैं बोला, वो स्ट्राइक पे था। और प्रफुल्ल फिर एक बार तैयार, अभी सिंगल आया ना, घुमाकर खेला है, तगड़ा प्रहार और ये 6 रन। 6 किया क्या तूने? क्या बात है, एक बहुत ही लंबा छक्का। फिर एक बार प्रफुल्ल और फिर एक बार हवा में गेंद, विकेटों के पीछे लॉन्ग लेग पे। एक ही रन मिलेगा यहां पे। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 55 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गुणवत्ता प्रमाण
परंपरा. यावलकर पेस्टिसाइड प्रायव्हेट लिमिटेड. कपाशी पिकातील बोंड अळी किंवा असो पांढरी माशी, धान पिकावरील खोडकिडा, तुडतुडा किंवा पाने गुंडाळणारी अळी या सगळ्यापासून पिकाला करा मुक्त. फवारा फक्त फोकस आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेल्या यावलकर पेस्टिसाइडची उत्पादने वापरा. 50 वर्षांच्या विश्वासाची परंपरा. यावलकर पेस्टिसाइड्स प्रायव्हेट लिमिटेड. यालमेट 10G. खोडकिडा, गाज माशी आणि उधळीचे करी नियंत्रण, धान पिकांचे होई रक्षण, कपाशी पिकातील पाणी. हेलो. और फिर एक बार आलोक. अच्छी गेंद में ये थोड़ी देर के लिए कैच होगा. जी हाँ होगा. आलोक आलोक का सफलता. प्रफुल्ल स्वप्निल स्वप्निल वापस पवेलियन लौटते. पिछले ओवर में आतिशी पारी खेली यहां पर. राकेश भाई की तरफ से बहुत बढ़िया कैच. और राकेश जी ने कैच पकड़ा है यहाँ पर, जो कि हमारे अभिषेक जी के छोटे बंधु, जो कि विकेटों के पीछे, एक ने विकेटों के पीछे कैच पकड़ी और इधर लॉन्ग ऑन में अभिषेक जी के छोटे बंधु नए बल्लेबाज. नए बल्लेबाज बिट्टू. स्वप्निल के जाने के बाद प्रफुल्ल. फिर एक बार प्रफुल्ल 38 रनों पर व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए. और ये मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. नागपुर की टीम भी काफी तगड़ी. आलोक प्रफुल्ल को पहली बार. अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर. दबाव बनाते हुए यहां पर प्रफुल्ल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम वर्धा के लिए. और मैदान के बाहर से भी आवाजें. आगे बढ़कर घुमा दिया. हवा में है गेंद. कोई खिलाड़ी. कैच हो सकता था यहां पर. अगर खिलाड़ी कोशिश करते तो एक आसान सा कैच बन सकता था, लेकिन नहीं. और यहां पर 2 रनों का इजाफा प्रफुल्ल के व्यक्तिगत स्कोर में. आशीष जी अगर कोशिश करते तो मौका बन सकता था और एक विकेट आलोक जी के खाते में आ सकता था. और फिर एक बार प्रफुल्ल तैयार, सामना करेंगे आलोक की गेंद का. और इस बार हवा में फिर से इस बार गेंद. और एक फिर मौका बना था यहां पर, लेकिन नहीं, मौका गवाया. और देशमुख जी थे वहां पर जो दौड़े, कोशिश की उन्होंने, लेकिन बॉल थोड़ी दूर. और फिर एक बार आलोक बिट्टू के लिए.
बिट्टू इंगले, फुल टॉस, लगी ये गेंद लेकिन थी नहीं फुल टॉस, टप्पा खा के बाहर की ओर निकली है। और अच्छा ओवर मैं कहूंगा अब तक का सबसे अच्छा ओवर आलोक का रहा है, जिसने अंकुश लगा दिया रनों पर, फिर वो प्रफुल्ल क्यों ना हो। और प्रफुल्ल के बल्ले को रोकना इतना आसान नहीं, लेकिन रुक चुका है अभी फिलहाल। क्या गेंद है, मौका बनाया लेकिन कोई खिलाड़ी सामने मौजूद नहीं, सारे खिलाड़ी पीछे। एक आसान सा रन और इसी बीच ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 60 रन पेस्टिसाइड्स प्रायव्हेट लिमिटेड याल में दहाजी, खोडकिडा, गाज माशी आणि उधळीचे करी नियंत्रण, धान पिकांचे होई रक्षण, कपाशी पिकातील पांढरी माशी व तुडतुड्याचा त्वरित बंदोबस्त करण्यासाठी नॅनो, सोयाबीन, तूर व चना पिकातील लष्करी अळी, हिरवी अळीचा अंत फक्त याल क्लेम. आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेल्या यावलकर पेस्टिसाइड्सची उत्पादने वापरा. 50 वर्षाच्या विश्वासाची परंपरा यावलकर पेस्टिसाइड प्रायव्हेट लिमिटेड. कपाशी पिकातील बोंड अळी किंवा असो पांढरी माशी, धान पिकावरील खोडकिडा, तुडतुडा किंवा पाने गुंडाळणारी अळी या सगळ्यापासून पिकाला करा मुक्त. फवारा फक्त फोकस. आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेल्या यावलकर पेस्टिसाइडची उत्पादने वापरा. 50 वर्षाच्या विश्वासाची परंपरा यावलकर पेस्टिसाइड. फिर एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। महेंद्र अपना व्यक्तिगत पहला टीम की एक अच्छा ओवर लेकर आए होंगे। शॉर्ट थी गेंद, काफी शॉर्ट थी, हवा में रही कुछ देर, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अब क्या हुआ? अंकुश देशमुख हैं गेंदबाज, जिनके पहली गेंद पर 2 रन आए हैं। 1 रन शॉर्ट है, यहां पर 1 ही रन मिलेगा। बिट्टू के बाजू में बैट है, उस पे क्लिक किया। हाँ ओके करो, उसको डाल दिया ना मैंने। हाँ हाँ अबे हाँ क्या रन लिए गए और 1 रन का इजाफा डाला ना, और रन संख्या 63 रन डाला ना। और कोई बीच में चिल्लाए ना, पानी ओवर के बाद। प्रफुल्ल तैयार है यहां पर, और फील्ड में हल्का सा बदलाव अंकुश करते हुए कुछ कप्तान कह रहे हैं शायद। और फिर एक बार अंकुश सामना करेंगे। प्रफुल्ल आगे बढ़कर घुमा दिया है इस बार मिड विकेट की दिशा में। नतीजा वही तालियों की गड़गड़ाहट से हम चमक चुके होंगे। 4 रन 45 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त प्रफुल्ल। मात्र 24 गेंदों में 45 रन। और देखना होगा क्या इसी ओवर में 50 बनाते हैं अंकुश के, या फिर अगले ओवर में शिफ्ट होता है टारगेट। ओहो, अच्छी वापसी करी यहां पर आलोक ने, मैं कहूंगा अंकुश ने माफ कीजिएगा। और फिर एक बार प्रफुल्ल को उन्होंने रोका, और फिर एक बार सामना करने के लिए तैयार प्रफुल्ल। आगे बढ़कर घुमाना चाहते हैं, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन ले लिया, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर अंकुश द्वारा, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए हैं। और इस ओवर की एक गेंद अभी भी बाकी। बिट्टू जिन्होंने 4 गेंदों में 3 रन बनाया अब तक अपनी टीम के लिए, सामना करेंगे
अंकुश का। अंकुश अपना व्यक्तिगत पहला ओवर लेकर आगे बढ़कर घुमा दिया है, हवा में गेंद, क्या कैच होगा? नहीं होगा, लेकिन 2 रन जरूर होंगे। इन 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति। वर्धा का स्कोर 7 ओवर के बाद 70 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नागपुर टीम को बहुत जरूरी है संभलना। आलोक ब्रेक थ्रू बॉलर, जिनको पहचाना जाता है ब्रेक थ्रू बॉलर, उनका हर ओवर विकेट के बिना जाता नहीं। देखते हैं इस ओवर में भी वो अपना सिलसिला कायम रखते हैं। बड़ी अपेक्षा है नागपुर टीम को आलोक सर से। थोड़ा बार इसी छक्के के साथ प्रफुल्ल के 50 पूरे। प्रफुल्ल ने 50 रन बना लिए। अपने 27 गेंदों में 52 रन आए हैं प्रफुल्ल के, और ये पहला 50 इस मैदान पर, इस टूर्नामेंट में। फिर आगे बढ़ के घुमाया, हवा में गेंद, क्या कैच बनेगा? रन यहां पर आएंगे और प्रफुल्ल के खाते में। और इसी के साथ एक अच्छी और 1 रन शॉट यहां पर। मामा 76 है ना, अंडू करके एक करूँ ना उसको। प्रफुल्ल कौन रहेगा? बताओगे यहाँ पे? नहीं बराबर है ना, प्रफुल्ल है बराबर। आईसीसी में कमेंट्री करता, ओहो, स्कोरिंग थोड़ी करता मैं वहाँ। और ये विकेट आलोक पर, ब्रेक थ्रू बॉलर, और ये विकेट लिया है आलोक ने। कैच का विकेट कीपर ने पकड़ला, क्या नाव त्याचा? नागपुर टीम से आलोक ब्रेक थ्रू बॉलर जाने जाते हैं। उन्होंने अपना जो सिलसिला है विकेट का, वो जरूर अपना सिलसिला कायम रखा है। नीलेश नए बल्लेबाज। इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत नागपुर को। और काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर प्रफुल्ल की। 54, 55 ना रे, वो एक पकड़ के 54 नहीं उसका व्यक्तिगत स्कोर 54 ही ना। आलोक फिर से एक बार, नए बल्लेबाज आए हैं यहां पर। नीलेश आलोक की गेंद का सामना करेंगे, और रन संख्या यहां पर 71 रन विद लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 8वां ओवर प्रगति पथ पर। फिर एक बार आलोक, अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। खेलना चाहते थे नीलेश, लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं यहां पर। फिफ्टी 54 हुआ हूँ। 54 तुमने अंडू मारे होंगे ना, छक्का टोटल उसका ना 54। बड़ी अच्छी गेंद आलोक की, और 1 रन आया है। और आलोक का काफी अच्छा ये दूसरा ओवर, मैं कहूंगा एक बड़ा विकेट दिलाया उन्होंने अपनी टीम को। फुल टॉस है गेंद, ऊपर से
जी हाँ, लेग स्टंप के काफी बाहर वाइड गेंद का इशारा यहां पर अंपायर द्वारा हमारे, और एक अतिरिक्त रन यहां पर मिलेगा। अबे यार ये भाई ये ऊपर ही आ रहा है ये। एक अतिरिक्त रन। फिर से एक 12 लोग। ऑफ स्टंप पर दिए गेंद घुमार के खेल दिया थर्ड मैन की दिशा में, एक रन जरूर मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर में एक रन का इजाफा। अच्छी फील्डिंग आशीष। एक बॉल बाकी है ना भाई? नहीं नहीं नहीं, एक बॉल बाकी है। वाइड आया ना वही तो बोला, एक बॉल बाकी है। कंफर्म कर लो, कंफर्म कर लो, कंफर्म कर लो। नहीं भी ऐसे कंफर्म कर लो। लगा फोन लगा। और खत्म हो। एक दो तीन। अरे हाँ, एक दो तीन। हाँ एक डॉट आया। पूरे बॉलर कौन है? बॉलर नेम, बॉलर नेम। अच्छी गेंद यहां पर। बॉलर नेम 74 runs with a loss of 3 wickets. बता दे, सारा बता दे, सारा बता दे। अभी रुक जाओ, डिस्टर्ब 1 मिनट रुको ना, डिस्टर्ब मत करो, सब बता दो तुम्हारे को। मामा पहला क्या गया सिंगल? अंपायर मैच रोकना 1 मिनट, 1 मिनट मैच रोकना। 50 वर्षाच्या विश्वासाची परंपरा यावलकर पेस्टिसाइड प्रायव्हेट लिमिटेड. कपाशी पिकातील बोंड अळी किंवा असो पांढरी माशी, धान पिकावरील खोडकिडा, तुडतुडा किंवा पाने गुंडाळणारी अळी या सगळ्यापासून पिकाला करा मुक्त. फवारा फक्त फोकस आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेल्या यावलकर पेस्टिसाइडची उत्पादने वापरा. बाकी सभी प्लेयर को मैं यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह पे चले जाइए। बाकी प्लेयर्स दे दो। अपने खेल पे ख्याल करो। थैंक यू मैनेजमेंट टीम। चलो खेल को आगे बढ़ाओ। फ्रेश स्कोर बताओ अभी। स्कोर बताते हैं आपको। 8 ओवर 81 रन। स्कोर मैं आपको बता दूं 81 रन्स विद लॉस ऑफ 3 विकेट्स और 8 ओवर हो चुके हैं अब तक, और ये 9वां ओवर ओमकार के रूप में जारी। ये कैच का मौका शायद बन सकता था, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहां पर विकेट के पीछे खड़े अभिषेक द्वारा। और स्कोर में आपको बता दूं इस वक्त 81 रन्स
और 2 गेंदे बिंदु। अरे डॉट हो गई, बोला 2 गेंदे। अच्छी गेंद, फिर एक बार चकाया यहां पर बल्लेबाज को। नागपुर और वर्धा के बीच एक खूबसूरत सा मुकाबला, एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ते हुए वर्धा की टीम। ओ रन लेना चाहते थे, इस बार रन आउट का मौका, और ये विकेटों के पीछे खड़े अभिषेक काफी तंदुरुस्त, और इसी के बीच और ये विकेट का पतन, और बिट्टू वापस नए बल्लेबाज आशु यहां पर मैदान में आते हुए, बिट्टू के वापस पवेलियन लौटने के बाद, और एक बड़ा स्कोर यहां पर बन सकता है वर्धा का अगर बल्लेबाज मेरे पास बराबर है ना, तभी तो बता। अरे तो मैं बताने वाला था पर वो कम हो गया। वो अंडू अंडू कर रहे ना वहाँ। गलती मेरी है, गलती मेरी है, जाने दो, गलती मेरी है। अंडू गंडू डंडू, और शूज बदलने जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे सब लोग, थोड़ा फास्ट करेंगे। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े, मैं उन्हें बता दूं मैच चल रहा है नागपुर 50 वर्षांच्या विश्वासाची परंपरा यावलकर पेस्टिसाइड्स प्रायव्हेट लिमिटेड, यालमेट 10G, खोडकिडा, गाज माशी आणि उधळीचे करी नियंत्रण, धान पिकांचे होई रक्षण, कपाशी पिकातील पांढरी माशी व तुडतुड्याचा त्वरित बंदोबस्त करण्यासाठी नॅनो, सोयाबीन, तूर व चना पिकातील लष्करी अळी, हिरवी अळीचा अंत फक्त याल क्लेम, आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेल्या यावलकर पेस्टिसाइड्स। फिर एक बार अच्छी गेंद घुमाकर खेलना चाहते थे, बैट और बॉल का संगम नहीं, और ये सबसे अच्छा अब तक का ओवर रहा यहां पर, और फिर एक विकेट का नुकसान इसी बीच। और अब ये इस ओवर में कितनी विकेटें आई हम आपको बताते हैं, 2 विकेटें आई हैं, और एक अंकुश लग गया जो एक बड़ा स्कोर जिसके ओर अग्रेसर थी जब तक प्रफुल्ल थे वर्धा की टीम, वो रुक गया। इसी बीच ओवर की समाप्ति। सभी से निवेदन है कोविड नियम का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, और अपने पास जो कचरा पेटी है उसी कचरा पेटी में अपने पानी के बोतल जो खाली हुई है वही उसी में डालिए। और आपसे विनंती है सभी लोगों से, आयोजन समिति से, कि आपसे विनंती करती है। आलोक राहुल को, और ये घुमाकर खेलना चाहती थी, उतना अच्छा संपर्क नहीं, लेकिन हल्की सी मिसफील्ड, 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर। और इस एक रन के साथ स्कोर जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, और इस वक्त स्कोर जो है वो 82 रन अंकुश सा लग गया है पिछले ओवर में, जो 2 विकेटें लगातार आई उसके बाद कहीं ना कहीं 100 का आंकड़ा छूना चाहेगी यहां पर वर्धा की टीम, और उसी ओर अग्रेसर इस वक्त, और देखना होगा क्या होता है। ओहो अच्छी गेंद, फुल टॉस, और मिसफील्ड, नतीजा 4 रन। फील्डिंग के लिए संभलना होगा नागपुर को, कहीं ना कहीं थोड़ी दबाव में लगती हुई नागपुर की टीम, कोशिश करना होगा। अच्छा ओवर है पिछला,
और ये लेग स्टंप पर गेंद, एक अतिरिक्त रन यहां पर देंगे अंपायर शायद। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने, अंपायर ने अपनी बाजुएं खोली, एक अतिरिक्त रन। रन संख्या 87 रन्स। आलोक, ओहो, घुमाकर खेलना चाहते थे, इस बार डॉट कराइए गेंद। आलोक जो अपने हर ओवर में विकेट के लिए जाने जाते हैं, नागपुर के अच्छे प्लेयर हैं, देखना है सिलसिला जारी रखते हैं या नहीं। What a shot! What a shot! 4 रन सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में, स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा 91 रन्स। और एक बड़ा स्कोर, मैं कह रहा था आपको कि 100 के पास पहुंचना चाहेगी यहां पर वर्धा की टीम, और उसी तरफ अग्रेसर। अच्छा ओवर आलोक का, लेकिन स्लो ओवर्स में हमेशा गेंदबाज को यह रिस्क होता है, क्योंकि बल्लेबाज को मारने के अलावा और कोई पर्याय नहीं होता है। फिर एक बार घुमाकर खेलना चाहते थे बैटर, बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं बन गई, सीधी फाइनल की दिशा में आगे खड़े खिलाड़ी द्वारा थ्रो, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 92 रन्स आलोक के इस ओवर में। आलोक अपना व्यक्तिगत तीसरा ओवर लेकर, और यह आखिरी गेंद आलोक की, सामना करेंगे बल्लेबाज। अच्छी गेंद पैरों पर टकराई है, शायद देखना होगा, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, और देखना होगा अंपायर। जी हाँ, लेग बाय का इशारा दिया, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 93 रन्स। तो ये मैच जीतने के लिए कुल निर्धारित ओवर में नागपुर को बनाने होंगे 94 रन्स, निर्धारित 10 ओवरों में।
50 वर्षांच्या विश्वासाची परंपरा यावलकर पेस्टिसाइड्स प्रायव्हेट लिमिटेड. यालमेट 10G, खोडकिडा, गाज माशी आणि उधळीचे करी नियंत्रण, धान पिकांचे होई रक्षण, कपाशी पिकातील पांढरी माशी व तुडतुड्याचा त्वरित बंदोबस्त करण्यासाठी नॅनो, सोयाबीन, तूर व चना पिकातील लष्करी अळी, हिरवी अळीचा अंत फक्त याल क्लेम. आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेल्या यावलकर पेस्टिसाइड्सची उत्पादने वापरा. 50 वर्षाच्या विश्वासाची परंपरा यावलकर पेस्टिसाइड प्रायव्हेट लिमिटेड. कपाशी पिकातील बोंड अळी किंवा असो पांढरी माशी, धान पिकावरील खोडकिडा, तुडतुडा किंवा पाने गुंडाळणारी अळी या सगळ्यापासून पिकाला करा मुक्त. फवारा फक्त फोकस आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेले. और राधेश्याम पिच पर मौजूद, नॉन स्ट्राइक एंड पर है राधेश्याम, वही स्ट्राइक पर है राकेश और गेंदबाजी का भार संभाला है सूरज ने. तैयार हो जाइए इस खूबसूरत से मुकाबले के लिए. मैच की पहली सेकंड इनिंग की पहली गेंद. ये करना ही अच्छी गेंद यहां पर हल्के हाथों से खेल दिया है और थर्ड मैन की दिशा में ये गेंद. एक रन जरूर मिलेगा. इस एक रन के साथ टीम का और राकेश का खाता खुला. वही राधेश्याम स्ट्राइक पर. एंड चलिए फिर एक बार गेंदबाज सूरज तैयार, सामना करेंगे राधेश्याम. अच्छी गेंद घुमाकर खेल लिया सीधा बल्लेबाज के सर, गेंदबाज के सर के ऊपर से. एक रन जरूर मिलेगा यहां पर. सोच कर आई है नागपुर की टीम, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे और मैच को जल्द से जल्द अपने नाम करेंगे. अच्छी शुरुआत में कहूंगा, बॉडी लैंग्वेज काफी अच्छी यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों की. फिर एक बार अच्छी गेंद, उतना ही तगड़ा प्रहार, हल्की सी मिसफील्ड लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाए यहां पर बल्लेबाज. एक रन जरूर मिलेगा. राकेश और राधेश्याम पिच पर मौजूद, इस वक्त स्ट्राइक एंड पर है राधेश्याम. वही गेंदबाजी के लिए सूरज बिल्कुल तैयार.
राधेश्याम लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, तगड़े बल्लेबाज, पहली गेंद पर सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से मारा था। इस बार लेग स्टंप पर गेंद, अंपायर ने बाजू खोली, एक अतिरिक्त रन यहां पर। स्कोर को रफ्तार देने की जरूरत, नागपुर को एक बड़ा स्कोर का पीछा करने उतरी है मैदान पर सूरज। फिर एक बार राधेश्याम को वापस अपनी रनअप पर लौटते हुए सूरज। ओहो, वाइट ये गेंद फुल टॉस थी, अगर सीधी आती तो शायद राधेश्याम इसे पता नहीं कहां पहुंचा देते। फिर एक बार राधेश्याम, सूरज तैयार। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा प्रहार यहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, हल्की सी मिसफील्ड, ये देखना होगा दूसरा रन लेते क्या नहीं, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर। और ये बड़ा ही रोमांचक मैच होने की उम्मीद, क्योंकि तगड़ी बैटिंग देखने मिल रही है शुरुआती दौर में दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। फिर एक बार फुलटो से गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा यहां पर। देखना होगा दूसरे रन लेते क्या नहीं, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर। अच्छा थ्रो और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, राकेश और राधेश्याम। राधेश्याम लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, वही राकेश राइट हैंडेड बैट्समैन सूरज। फिर एक बार राधेश्याम को लेग स्टंप पर गेंद, जी हां वाइट। अगर इतना बड़ा स्कोर बनाते हैं तो अतिरिक्त रनों पर भी अंकुश लगाना चाहिए, वरना बल्ले से कम और अतिरिक्त रन ज्यादा हो जाते हैं। सूरज का पहला ऐसा ही ओवर, अच्छी गेंद, अच्छा प्रहार करने की कोशिश, उतना अच्छा संपर्क नहीं बल्ले का गेंद से, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाई। इसी बीच ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। और इसी रन रेट के साथ अगर बल्लेबाजी करती है नागपुर की टीम तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, क्रिकेट में सब कुछ संभव। और हमारे नए गेंदबाज स्वप्निल, राधेश्याम पहली बार सामना करेंगे स्वप्निल की गेंद का। और 9 रन आ चुके हैं पहले ओवर में, जिसमें मैं अगर गलत नहीं तो 3 अतिरिक्त रन आए हैं वाइड के रूप में। और दोनों ही बल्लेबाज काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हुए। राधेश्याम ने तो पहली गेंद पर मिडल ऑफ द बैट आया उनकी गेंद, सीधा तगड़ा प्रहार स्वप्निल। और फिर एक बार उसी दिशा में गेंद, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग ऑन, एक रन जरूर मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन इस दूसरे ओवर में, जो कि स्वप्निल के रूप में जारी। यह मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद। वर्धा के डगआउट में खिलाड़ियों का बड़ा सा जमावड़ा, हर गेंद पर तालियों की सीटियों की आवाज। फिर एक बार राकेश पहली बार सामना करेंगे स्वप्निल की गेंद का। स्वप्निल तैयार, ओहो घुमाकर खेलना चाहते थे, उतना अच्छा संपर्क नहीं। थर्ड मैन की दिशा में गेंद, हल्की सी मिसफील्ड यहां पर, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन इस दूसरे ओवर में, जो कि स्वप्निल के रूप में जारी। बड़ा ही खूबसूरत सा ये मुकाबला, उतना ही खूबसूरत सा ये मैदान। जो लोग हमारे YouTube से देख रहे हैं घर पर बैठे, मैं उन्हें बता दूं, नागपुर एग्रो प्रीमियर लीग का मजा ले रहे हैं आप लोग। वसंत नगर का ये मैदान, और एक तगड़ा प्रहार और एक आसान सा कैच, लगा नहीं था।
वहां खिलाड़ी होगा, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, और नीलेश ने ये खूबसूरत सा कैच पकड़ लिया है। अच्छे फॉर्म में थे आज राधेश्याम, बॉल भी अच्छा कनेक्ट हुआ था, लेकिन वहां पर कवर्स पर खिलाड़ी मौजूद और एक आसान सा कैच। और थोड़ा मुश्किल परिस्थिति में नागपुर और आलोक नए बल्लेबाज राधेश्याम के जाने के बाद, और स्वप्निल को पहली सफलता यहां हासिल होती हुई नए बल्लेबाज आलोक। फिर एक बार, पहली बार स्वप्निल का सामना करेंगे आलोक। ये भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ही है। ऑफ स्टंप के बाहर अपील हुई है यहां पर, और हाँ मामा बोलना। हाँ 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 मामा तू डायरेक्ट बात कर, मैं टूर्नामेंट में हूं, मैंने भी उसको वही बोला, बाबा डायरेक्ट बात करो तुम लोग, नहीं ठीक है। और वो तूने जो बोला ना उसमें ज्यादा ही बलून लगते भाई। मैं तेरे को वही तो बोला, मैंने उसको वही बोला था 5-6 हजार रुपए में चलेगा, 15-20 हजार बोल रहा हूँ, 5-6 हजार में चलेगा, जो बोलेंगे वो लगा देना, अपने हिसाब से गेट बना ले, थोड़े बलून फैला, देखा था काय को इतने सब लफड़े में पड़ रहा तू, कोई बड़ी पार्टी फंसी ना 20-30 हजार वाली, तब लगाने का वो सब प्रॉपर सजाएंगे, सेंटर बनाएंगे और अच्छा बना देंगे फोटो के लिए अपने। नहीं गजीबू से मजा नहीं, मैं बताऊंगा तेरे को, मेरे दिमाग में आइडिया है, तेरे को जमा तो करना, नहीं तो मत करना, ठीक। और ठीक देखते ना बात चली आई। हाँ ना भाई, आ रहा हूँ ना मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और राकेश के बल्ले से एक रन आया यहां पर मिड विकेट की दिशा में। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, एक बड़ा नुकसान नागपुर की टीम को राधेश्याम के रूप में। क्या बात है, और एक कैच बन सकता है यहां पर, लेकिन छूटा, राकेश को मिला जीवन दान। लगा तो तेरे को, रुक बाद में। और ये मौका बना था यहां पर राकेश का, लेकिन आशु का ये मौका गवा दिया वहां खड़े खिलाड़ी ने। प्रफुल्ल के हाथों से कैच छूटा, जो पॉइंट की दिशा में खड़े हैं, अगर मैं जहां बैठा हूं वहां से देखे तो। फिर एक बार आलोक को, ओह शरीर से टकराई है गेंद, रन लेना चाहते थे लेकिन राकेश ने मना कर दिया वहां पर। वापसी कराते हुए आशु अपनी टीम को इस गेम में, और नागपुर को थोड़ा चढ़ के खेलना होगा, स्कोर थोड़ा बड़ा है, और कोशिश तो वही होगी आलोक, और शायद इंजरी हुई है वहां पर, देखना होगा क्या होता है, बताते हैं आपको एक छोटे से अंतराल के बाद। कही जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। नागपुर
एग्रो प्रीमियर लीग। आलोक के रिटायर्ड हेड होने के बाद ओमकार आए हैं उनकी जगह पर। शायद पाव ट्विस्ट हो गया, जो पिछला रन वो लेना चाहते थे, हाँ नहीं, उस चक्कर में शायद उनको मोच आई हो। और दुआ करते हैं हम कुछ शायद ज्यादा बड़ी इंजरी ना हो, क्योंकि टूर्नामेंट अभी बाकी, ये पहला ही मुकाबला नागपुर की टीम के लिए। ओमकार फुल टॉस गेंद, यहां पर फायदा नहीं उठा पाए ओमकार। थर्ड मैन की दिशा में गेंद, एक रन जरूर मिलेगा आशु की इस गेंद पर। पिच पर इस वक्त मौजूद है, नॉन स्ट्राइक गेंद पर है ओमकार, वही स्ट्राइक गेंद पर है राकेश, वही गेंद है आशु के हाथ में। 94 रन का पीछा करने उतरी है नागपुर की टीम। अच्छी गेंद, कोशिश करी यहां पर राकेश ने, लेकिन बैटर बॉल का कोई संगम नहीं। स्कोर थोड़ा सा धीमा होता हुआ नागपुर की टीम का इस तीसरे ओवर में। फुल टॉस गेंद, पूरा फायदा नहीं ले पाए, लेकिन एक रन जरूर ले पाएंगे। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन इस तीसरे ओवर में। और आशु का ये तीसरा ओवर। समीर और दीपक के बीच में गहमा गहमी। ओहो, और इसी बीच ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जो विकेट नागपुर का गिरा है वो गिरा है राधेश्याम का। पन्नास वर्षाच्या विश्वासाची परंपरा यावलकर पेस्टिसाइड प्रायव्हेट लिमिटेड। कपाशी पिकातील बोंड अळी किंवा असो पांढरी माशी, धान पिकावरील खोडकिडा, तुडतुडा किंवा पाने गुंडाळणारी अळी या सगळ्यापासून पिकाला करा मुक्त। फवारा फक्त फोकस आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेल्या यावलकर पेस्टिसाइडची उत्पादने वापरा। 50 वर्षाच्या विश्वासाची परंपरा यावलकर पेस्टिसाइड प्रायव्हेट लिमिटेड। कपाशी पिकातील बोंड अळी किंवा असो पांढरी माशी, धान पिकावरील खोडकिडा, तुडतुडा किंवा पाने गुंडाळणारी अळी या सगळ्यापासून पिकाला करा मुक्त। फवारा फक्त फोकस आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेल्या यावलकर पेस्टिसाइडची उत्पादने वापरा। जिसकी थी उम्मीद, 4 रन यहां पर राकेश के बल्ले से, और राहुल की पहली गेंद पर उन्होंने लगाया सीधा मिड विकेट पर चौका।
फिर एक बार राकेश सामना करेंगे राहुल की गेंद का, और ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर ने बाजू खेली, एक अतिरिक्त रन यहां पर। ऐसा होता है कई बार, अगर आपकी पहली गेंद पे चौका या छक्का लग जाए तो थोड़ा हल्का सा दबाव बॉलर महसूस करते हैं। राहुल फिर एक बार राकेश को, तगड़ा शॉट, लेकिन उतनी अच्छी फॉलो थ्रू में फील्डिंग यहां पर राहुल द्वारा, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। राकेश की पूरी पूरी कोशिश है कि हर गेंद पर प्रहार करे, ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे और अपनी टीम को जीत की तरफ ले जाए। ओमकार, और ये फिर एक बार तगड़ा प्रहार यहां पर ओमकार का, उतनी अच्छी फील्डिंग लेकिन मिस फील्ड हुई है यहां पर गेंद, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अच्छा हुआ जल्दी कैरी कर ली वहां खड़े फील्डर ने वो गेंद, नहीं तो जोर से अगर पैरों से टकराती तो शायद बाउंड्री पार हो जाती। और ये सीधा बल्ले से खेला है, नतीजा 4 रन। पूरे रंग में वापस आते हुए राकेश 2 चौके जड़ दिए उन्होंने अब तक राहुल को। इस ओवर में चौके से ही आए हैं 8 रन, और रन संख्या में बता दूं आपको इस वक्त नागपुर की 27 रन इस ओवर में, और अभी भी राहुल का ओवर जारी। फिर एक बार घुमाकर खेल दिया है, और इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद, 1 रन तेजी के साथ पूरा कर लिया और दूसरा रन भी ले लिया है। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हो 29 रन। ऐसा लगता है कि अगर राकेश की आंखें जम जाती है तो मैच को देखने का मजा ही कुछ और आएगा। उधर प्रफुल्ल, इधर राकेश। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, एक अतिरिक्त रन। दबाव महसूस कर रहे होंगे अभी इस वक्त गेंदबाज राहुल। रन संख्या जा पहुंची 30 पर इस चौथे ओवर में। अच्छी गेंद उतने हल्के हाथों से खेल दिया है उसे थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर, पॉइंट की दिशा में माफ कीजिएगा। और इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 50 वर्षांच्या विश्वासाची परंपरा यावलकर पेस्टिसाइड्स प्रायव्हेट लिमिटेड. यालमेट 10G, खोडकिडा, गाज माशी आणि उधळीचे करी नियंत्रण, धान पिकांचे होई रक्षण, कपाशी पिकातील पांढरी माशी व तुडतुड्याचा त्वरित बंदोबस्त करण्यासाठी नॅनो, सोयाबीन, तूर व चना पिकातील लष्करी अळी, हिरवी अळीचा अंत फक्त याल क्लेम. आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेल्या यावलकर पेस्टिसाइड्सची उत्पादने वापरा. 50 वर्षाच्या विश्वासाची परंपरा यावलकर पेस्टिसाइड प्रायव्हेट लिमिटेड. कपाशी पिकातील बोंड अळी किंवा असो पांढरी माशी, धान पिकावरील खोडकिडा, तुडतुडा किंवा पाने गुंडाळणारी अळी या सगळ्यापासून पिकाला करा मुक्त. फवारा फक्त फोकस आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेल्या यावलकर पेस्टिसाइडची उत्पादने वापरा. 50 वर्षाच्या विश्वासाची परंपरा यावलकर पेस्टिसाइड प्रायव्हेट लिमिटेड. नीलेश अपना व्यक्तिगत पहला, टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर राकेश को, दबाव होगा नीलेश पर भी। राकेश के बल्ले से रन बरसते हुए, उसी की जरूरत नागपुर को इस वक्त। और ये सीधे फुल टॉस गेंद थी, और शायद जी हां लेग 22 का इशारा हमारे अंपायर अजय नागोत्रा द्वारा। हमारे दोनों अंपायर्स के बारे में बता दो, मेन अंपायर की भूमिका में फिलहाल है अजय, वही लेग अंपायर की भूमिका में नईम। हाँ, अच्छी गेंद, उतना ही अच्छे हल्के हाथों से सम्मानजनक तरीके से उससे खेल दिया, पूरा रिस्पेक्ट, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। नीलेश अपना व्यक्तिगत पहला, टीम की तरफ से 5 ओवर लेकर रन संख्या 33 रन। राकेश फिर एक बार तैयार सामना करने के लिए नीलेश की गेंद का शॉट, गेंद हवा में है, नतीजा
4 रन, तीसरा चौका राकेश की गेंद से। अगर आप दिशाहीन गेंदबाजी करेंगे तो नतीजा आपके सामने। और इसी तरीके की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की फिलहाल नागपुर को जरूरत है, क्योंकि लक्ष्य इतना छोटा नहीं जितना हम समझ रहे हैं। 10 ओवर में निकालने हैं 94 रन। फिर एक बार राकेश लेग स्टंप के काफी बाहर, ये गेंद देखना होगा। जी हां, वाइट का इशारा अंपायर अजय ने बाजुएं खोली और एक अतिरिक्त रन। और फिर एक बार राकेश तैयार है, कोई भी बॉल मिस नहीं करना चाहेंगे। अच्छी गेंद उसे उतने ही अच्छे तरीके से खेल दिया है। लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन जरूर लेंगे। जी हां, एक रन जरूर लिया है। ऐसे ही रन बटोरते रहेंगे, मौका मिला तो स्कोर भी करेंगे। फिर एक बार ओमकार तैयार नीलेश की गेंद का सामना करने के लिए। ओ, साफ बोल्ड हो गए यहां पर ओमकार। इस टूर्नामेंट का ये पहला बोल्ड। इसके पहले कल्पेश ने कल 2 बार बोल्ड किया था, लेकिन पहली नो बॉल थी, दूसरा फ्री हिट था। और यहां पहली बार गिल्ली गिरी है, और वो गिल्ली गिराई है नीलेश ने। नए बल्लेबाज यहां पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ओमकार के आउट होने के बाद थर्डमैन भाऊ नागपूरचे हितेश भट्टाड़ जी, मेरे पैसे कटाओ तो मैं मतलब कमेंट्री। हितेश जी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए ओमकार के जाने के बाद। और निखिल की अच्छी गेंदबाजी, मैं कहूंगा सीधे बोल्ड किया। राकेश के साथ कोई ऐसा बल्लेबाज चाहिए अभी जो खड़ा रहे, अंत तक साथ दे और रन स्कोर भी करे। अच्छी गेंद, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। और अभी 30 गेंदों में 54 रन्स की आवश्यकता। ड्रिंक्स ब्रेक, पानी लेकर जाए जल्दी से। 50 वर्षाच्या विश्वासाची परंपरा यावलकर पेस्टिसाइड प्रायव्हेट लिमिटेड। कपाशी पिकातील बोंड अळी किंवा असो पांढरी माशी, धान पिकावरील खोडकिडा, तुडतुडा किंवा पाने गुंडाळणारी अळी या सगळ्यापासून पिकाला करा मुक्त। फवारा फक्त फोकस आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेल्या यावलकर पेस्टिसाइडची उत्पादने वापरा। 50 वर्षांच्या विश्वासाची परंपरा यावलकर पेस्टिसाइड्स प्रायव्हेट लिमिटेड। यालमे 10G, खोडकिडा, गाज माशी आणि उधळीचे करी नियंत्रण, धान पिकांचे होई रक्षण, कपाशी पिकातील पांढरी माशी व तुडतुड्याचा त्वरित बंदोबस्त करण्यासाठी नॅनो, सोयाबीन, तूर व चना पिकातील लष्करी अळी, हिरवी अळीचा अंत फक्त याल क्लेम। आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेल्या यावलकर पेस्टिसाइड्सची उत्पादने वापरा। 50 वर्षाच्या विश्वासाची परंपरा यावलकर पेस्टिसाइड प्रायव्हेट लिमिटेड। कपाशी पिकातील बोंड अळी किंवा असो पांढरी माशी, धान पिकावरील खोडकिडा, तुडतुडा किंवा पाने गुंडाळणारी अळी या सगळ्यापासून पिकाला करा मुक्त। फवारा फक्त फोकस आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेल्या यावलकर पेस्टिसाइडची उत्पादने वापरा। 50 वर्षाच्या विश्वासाची परंपरा यावलकर पेस्टिसाइड प्रायव्हेट लिमिटेड। कपाशी पिकातील बोंड अळी किंवा असो पांढरी माशी, धान पिकावरील खोडकिडा, तुडतुडा किंवा पाने गुंडाळणारी अळी या सगळ्यापासून पिकाला करा मुक्त। फवारा फक्त फोकस आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेल्या
फिर एक बार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। इस ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मैच आगे बढ़ता हुआ। राकेश इस वक्त मोड पे भी मौजूद और उनका साथ दे रहे हैं हितेश माफ कीजिएगा। और हितेश इस वक्त स्ट्राइक पर। स्वप्निल नीलेश सामना करेंगे हितेश। व्हाट अ कैच। कोई ऐसा खिलाड़ी चाहिए अभी नागपुर को जो राकेश का साथ दे। और ये कैच विकेटों के पीछे जिन्होंने पकड़ा उनका नाम है श्रीकांत। नए बल्लेबाज किशोर आते ही घुमाकर खेलना चाहते थे। नागपुर टीम को यह बात समझनी होगी कि एक बड़ी साझेदारी की जरूरत 30 से 40 रन कर समझबूझ के साथ खेलना होगा। स्कोरबोर्ड रोटेट करना होगा। राकेश काफी देर से मौजूद हैं, वो जानते हैं। स्वप्निल की ये गेंद घुमाकर खेल दिया है यहां पर और एक ही रन मिलेगा। और इस एक रन के साथ रन से आगे बढ़ते हुए 41 रन। फिर एक बार स्वप्निल तैयार। राकेश सामना करेंगे स्वप्निल की गेंद का। अबे वो बेचारा अकेला खेलता रहेगा, कोई मिलेगा ही नहीं तो और ये तगड़ा प्रहार। जो बड़ी विकेट चाहिए थी वो बड़ी विकेट मिली है यहां पर राकेश की। काफी खुश होगा वर्धा का खेमा। और जिस खिलाड़ी ने कैच, मैच रोक दिया जाएगा अगर वर्धा का यहां पे 12वां खिलाड़ी नहीं रहा तो। साहिल, वर्धा की टीम से रिक्वेस्ट है अपना 12वां खिलाड़ी यहां लाके बिठा है। हमको प्लेयर्स के नाम नहीं पता भैया इधर। बैठो भैया, चेयर लेके बैठो भैया। चेयर लेके बैठो यहाँ पे। अभिषेक, राकेश उनके छोटे भाई और अभिषेक बड़े भाई। छोटे भाई के जाने के बाद अब बड़े भाई जिम्मेदारी लेने के लिए मैदान पर आए हैं। और 26 गेंदों में 53 रनों की आवश्यकता। अच्छी गेंद कट कर खेल दिया। नतीजा देखते हैं तेजी के साथ। आउटफील्ड का विदेश 4 रन। और गली में तेजी से गली से बाउंड्री की तरफ जाती हुई ये गेंद। जी हां, अभिषेक इस वक्त स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक एंड पर है किशोर। और स्वप्निल के हाथों में गेंद। काफी लंबा कद बल्लेबाज का भी और गेंदबाज का भी। अभिषेक, किताब का कवर खोल दिया अभिषेक ने यहां पर। इसी बीच ओवर की समाप्ति। 50 वर्षाच्या विश्वासाची 6 ओव्हर परंपरा. यावलकर पेस्टिसाइड प्रायव्हेट लिमिटेड. कपाशी पिकातील बोंड अळी किंवा असो पांढरी माशी, धान पिकावरील खोडकिडा, तुडतुडा किंवा पाने गुंडाळणारी अळी या सगळ्यापासून पिकाला करा मुक्त. फवारा फक्त फोकस आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेल्या यावलकर पेस्टिसाइडची उत्पादने वापरा.
फिर एक बार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आशु आशु बिल्कुल तैयार है। एक रन। अभिषेक स्ट्राइक पर, वही नॉन स्ट्राइक एंड पर है किशोर। अच्छी गेंद आशु की, उतनी हल्के हाथों से खेल दिया उसे अभिषेक ने। एक रन तेजी के साथ पूरा कर लिया है और अब थोड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जिसे हम कहते हैं आतिशी पारी की जरूरत यहां पर नागपुर को, और किसी एक को इनिशिएट करना होगा और देखना होगा। और एक रन फिर एक बार। और दो बल्लेबाज किशोर और अभिषेक मौजूद है पिच पर, किसी एक को इनिशिएट करना होगा। अभिषेक सामना करेंगे आशु की गेंद का। अच्छी गेंद यहां पर हल्के हाथों से खेल दिया तेजी के साथ। एक रन पूरा कर लिया, दूसरा रन लेंगे, देखना होगा। जी हां, दूसरा रन, रन आउट का मौका, लेकिन फॉलो थ्रू में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर, और तेजी के साथ 2 रन पूरे कर लिए। इसी तरीके की जरूरत यहां पर, और इसी के साथ 50 रन पूरे कर लिए नागपुर की टीम ने, और तकरीबन 44 रनों की और आवश्यकता। अगर किसी एक ओवर में 20 रन भी आ जाते हैं तो शायद मैच में कुछ और ही रोमांच होगा। आशु अभिषेक को, अभिषेक बिल्कुल तैयार, जानते हैं क्या करना है अपनी टीम के लिए। हवा में है गेंद और एक आसान सा कैच दे बैठे यहां पर कवर्स में, और स्वप्निल ने कैच, कोई गलती नहीं की, जानते हैं। और इसी बीच ये विकेट का पतन, नए बल्लेबाज आए हैं यहां पर नागपुर की तरफ से, महिंद्रा। एक अतिरिक्त रन यहां पर। फिर एक बार गेंदबाज बिल्कुल तैयार। किशोर ने घुमाकर खेला है इस बार मिड विकेट की दिशा में। एक रन मिलेगा यहां पर, दूसरा रन लेना चाहते थे महिंद्रा, लेकिन एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी बीच ओवर की समाप्ति, रन संख्या 52 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। 18 गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता, और जो कि एक बहुत ही मुमकिन सा स्कोर है, क्योंकि जब से T20 IPL जैसे क्रिकेट का फॉर्मेट आया है तो कोई स्कोर बड़ा नहीं रहता अभी। अठारह गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता। किशोर सामना करेंगे नीलेश की गेंद का। अच्छी गेंद घुमाकर खेलना चाहते थे बैटर, बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं, लेकिन तेजी के साथ एक रन पूरा कर लिया, और एक रन का इजाफा यहां पर नागपुर के स्कोर में। बॉलर है नागपुर के पास, ना बैट्समैन है कोई अच्छा, कम से कम 4 से 6 प्लेयर अच्छे होने चाहिए। महिंद्रा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सामना करेंगे नीलेश की गेंद का,
और नीलेश बिल्कुल तैयार, जानते हैं टीम को क्या चाहिए। एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने मिलेगा अगर एक आध हिटर अगर आता है इस वक्त, और 20-25 रन का एक लंबा ओवर अगर मिल जाता है नागपुर को तो मजा आ जाएगा खेल में। यही ओवर है, इसी ओवर में रन होना। तैयार, घुमाकर खेलना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं। एक रन ले लिया, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना कर दिया वहां पर महेंद्र ने किशोर को। तो स्ट्राइक एंड पर किशोर, बराबर है ना, स्ट्राइक पे किशोर और किशोर सामना करेंगे नीलेश की गेंद का। काफी शॉर्ट ये गेंद पटकी लेकिन ऊंचाई नहीं मिली। जोरदार अपील हुई है यहां पर, दोनों ही अंपायर एक दूसरे से बातचीत करते हुए देखना होगा। और अंपायर ने अपनी उंगली ऊपर उठाई। जी हाँ, ये विकेट का पतन यहां पर, किशोर का विकेट गिरा। नए बल्लेबाज किशोर के आउट होने के बाद नीलेश जी थे। नीलेश आते ही मारने की कोशिश, हवा में गेंद विकेटों के पीछे गई, थर्ड मैन में गई, अच्छी सी फील्डिंग, वहां पर एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे नीलेश का। काफी अच्छा ये ओवर बहुत कुछ तय करता है नागपुर के बारे में। अगर बड़ा ओवर बनता था ये तो मजा आ जाता था। महिंद्रा बिल्कुल तैयार है। और हवा में गेंद, देखना होगा कैच पकड़ दे प्लेयर। जी हाँ, कैच पकड़ा है यहां पर और ये विकेट, और एक विकेट गिरा यहां पर। स्वप्निल ने कैच, अकेले स्वप्निल का ही नाम बार बार हमें आ रहा है सुनने में। नए बल्लेबाज 50 आशीष। वर्षांच्या विश्वासाची परंपरा यावलकर पेस्टिसाइड्स प्रायव्हेट लिमिटेड. यालमेट 10G, खोडकिडा, गाज माशी आणि उधळीचे करी नियंत्रण, धान पिकांचे होई रक्षण, कपाशी पिकातील पांढरी माशी व तुडतुड्याचा त्वरित बंदोबस्त करण्यासाठी नॅनो, सोयाबीन, तूर व चना पिकातील लष्करी अळी, हिरवी अळीचा अंत फक्त याल क्लेम. आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र असलेल्या यावलकर पेस्टिसाइड्सची उत्पादने वापरा. 50 वर्षाच्या विश्वासाची परंपरा यावलकर पेस्टिसाइड प्रायव्हेट नीलेश, लिमिटेड. नॉन स्ट्राइक एंड पिकातील पर बोंड अळी वही स्ट्राइक पर है आशीष। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, दूर दूर तक नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है गेंद, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या, यावलकर पेस्टिसाइड मैं आपको प्रायव्हेट बता दूं, लिमिटेड. कपाशी पिकातील 55 बोंड अळी रन्स किंवा असो और पांढरी 12 माशी, गेंदों में धान इस वक्त पिकावरील नागपुर को खोडकिडा, जरूरत है। तुडतुडा किंवा पाने गुंडाळणारी अळी या सगळ्यापासून पिकाला करा मुक्त. फवारा फक्त 12 फोकस गेंदों में आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता 39 प्रमाणपत्र असलेल्या यानी कि 39 यावलकर पेस्टिसाइडची रनों की उत्पादने आवश्यकता वापरा. नागपुर को, 50 जो कि वर्षाच्या बिल्कुल विश्वासाची असंभव नहीं. परंपरा. यावलकर पेस्टिसाइड कोई प्रायव्हेट अच्छा ओवर लिमिटेड. मिल जाए, कपाशी पिकातील अच्छे बोंड रन आ अळी जाए किंवा असो तो पांढरी मजा आ जाए। घुमाकर खेलना चाहते थे लेकिन चूके चूके चूके।
और काफी मुश्किल भरा दौर। नीलेश फिर एक बार, और स्वप्निल की अच्छी गेंद, लेग स्टंप पर दी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया उसे लेग स्लिप की दिशा में। अच्छा, और एक खूबसूरत मुकाबला नागपुर और वर्धा के बीच। पन्नास वर्षाच्या विश्वासाची परंपरा यावलकर पेस्टिसाइड प्रायव्हेट लिमिटेड। कपाशी पिकातील बोंड अळी किंवा असो पांढरी माशी, धान पिकावरील खोडकिडा, तुडतुडा किंवा पाने गुंडाळणारी अळी या सगळ्यापासून पिकाला करा मुक्त। फवारा फक्त और रन संख्या यहाँ पर राष्ट्रीय गुणवत्ता 58 प्रमाणपत्र रन्स, असलेल्या नागपुर की 7 यावलकर विकेटों के नुकसान पेस्टिसाइडची पर उत्पादने वापरा। 6 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता। राहुल की ये पहली गेंद, 1 रन मिलेगा यहां पर। हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक अच्छा मुकाबला यहां पर नागपुर और वर्धा के बीच। फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका फायदा नहीं ले पाए। एक ही रन मिलेगा। घुमाकर खेला है हवा में गेंद, क्या कैच बनेगा? नहीं, नो मैंस लैंड में गिरी है गेंद। 1 रन मिलेगा। 60 रन यहां पर, 61 रन। और ये घुमाकर खेलना चाहते थे, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं। लेकिन गेंद 1 रन के लिए गई है, तेजी के साथ 1 रन पूरा कर लिया इन दोनों खिलाड़ियों ने। और रन संख्या 62 रन। अच्छी गेंद यहां पर घुमाकर खेला है, और ये 4 रन मिलेंगे यहां पर। नईम हमारे अंपायर, और उधर लेग अंपायर की भूमिका में अजय नागोत्रा। ये खूबसूरत सा मुकाबला नागपुर और वर्धा के बीच। नागपुर वन द टॉस, डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। फुल टॉस गेंद हवा में, और ये मुकाबला वर्धा ने जीत लिया है। और बहुत बहुत बधाई वाड़ा वर्धा की टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। और ये मुकाबला